अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यह है चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स का 10th क्लास का। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है ये डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में आता है। जो बोर्ड का पेपर है उसी में ये क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कोई भी हो, पैटर्न हमें पता होना चाहिए कैसे करना है। हम आज डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, यही पढ़ेंगे कैसे करना है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन ली है x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। मैंने इसको रिज्यूम किया इक्वेशन 1 है, यह है इक्वेशन 2। हमें इन दोनों में से एक इक्वेशन को लेना है, उसी से हमें तीसरी इक्वेशन को बनाना है। कैसे हम बना सकते हैं इक्वेशन 3 को, कैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे। असल में हमें वैल्यू चाहिए x एंड y का, x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। इस टॉपिक का जो बेसिक है वो मैंने पढ़ाया है, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वो जाके वो वीडियो वॉच करें, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, स्पेशली फॉर 10th क्लासेस। हम अब एक क्वेश्चन उठाएंगे, हमें सॉल्व करेंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को लेना है। जैसे हम बोलेंगे टेक इक्वेशन फर्स्ट, या टेक इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपको ठीक लगे वही इक्वेशन आप ले सकते हो। मैंने टेक इक्वेशन फर्स्ट लिया, हम क्या हासिल कर सकते हैं, वही टेक इक्वेशन फर्स्ट वही गेट। जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हम x या y का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। x इज इक्वल टू 14, ये जो प्लस है वो इक्वल टू के बाद ट्रांसपोज करना है माइनस 14। इस इक्वेशन का हम नाम रखेंगे इक्वेशन 3। यह है इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 हमें पुट करना है इक्वेशन 2 में। क्योंकि इक्वेशन 2 में क्यों पुट करना है, हमें उस जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में हमें x का वैल्यू या y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, हमें x या y मिल जाएगा। कैसे करना है वो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। ये जो मैंने बोला थर्ड इक्वेशन पुट करना है सेकंड में। क्यों सेकंड में पुट करना है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे ये वापस यही इक्वेशन बनेगी, फिर ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि यह इक्वेशन हम किस में पुट करेंगे, सेकंड में। फर्स्ट को लिया है, वहां से क्या मिला हमें 3 इक्वेशन। जब हम वापस पुट करेंगे तो वापस ही फर्स्ट ही बनेंगे, कभी सॉल्व ही नहीं होगा। हमें पुट किस में करना है, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। क्या करना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमने कौन सी इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जो हमने तीसरी इक्वेशन बना ली है, हमें इक्वेशन थर्ड पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। कैसे हम सेकंड में पुट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जहां पे x है, जहां पे भी x है वहां पे हमें ये वैल्यू पुट करना है इक्वेशन थर्ड का। जहां पे x क्या है, x किसके बराबर है, 14 माइनस वाई, और क्या है इक्वेशन का अपना y इज इक्वल टू 4। ये क्या आएगा, 14 माइनस वाई हो गया -2y इज इक्वल टू 4। जैसे में y का वैल्यू हमें चाहिए, हम लिखेंगे -2y इज इक्वल टू 4। ये प्लस जो हो जाएगा ये हो गया -14, -2y इज इक्वल टू -10। माइनस माइनस कैंसल, हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2। y का वैल्यू क्या आया, 5। जो है ये y का वैल्यू 5 आया, हमें पुट करना है इक्वेशन थर्ड में करेंगे पुट, उससे आसान हो जाएगा। इक्वेशन क्या थर्ड क्या है, हम y इज इक्वल टू 5 पुट किस में करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस 9, 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। x का वैल्यू क्या है, 9। हमें किस किस का वैल्यू चाहिए था, x एंड y का। x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। खाली ध्यान रखना है किस इक्वेशन को लेना है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। बाकी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हो।
अब हम दूसरे पार्ट को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें इजीली इसी फॉर्म में लिखा था क्वेश्चन। अब ये किसके फॉर्म में है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। हमें पहले ये ठीक करना है। कैसे हम ठीक करेंगे वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है ठीक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन है, हम इसको 1 बोल सकते हो, इसको हम a बोलेंगे जब तक हम इसको इसी फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? क्या करना है? प्लस है बीच में, हमें इसको क्रॉस मल्टीपल करना है। 2 इंटू एस हो गया 2s, प्लस बीच में है 3 इंटू टी हो गया 3t, डिवाइड बाई 3 2 r 6 इक्वल टू के बाद 6। इस इक्वल टू में क्या रूल है? क्रॉस मल्टीपल करना है। इसको इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे 1, जैसे हम लिखेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 हो गया 36। अब आ गया इसी फॉर्म में, जैसे यहाँ पे s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हम सॉल्व करेंगे फर्दर। कैसे करेंगे? हम ऊपर लिखेंगे पहले क्या आया s माइनस टी इज इक्वल टू 3 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे। अब कैसे करना है? हम इन दोनों में से एक इक्वेशन को लेना है, चाहे आप इक्वेशन 1 को लो या चाहे हम इक्वेशन 2 को लो। हम इक्वेशन 1 को लेके इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। टेक इक्वेशन 1 वी गेट। जब हम पहली इक्वेशन को लेके हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s का वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैसे? 3, ये जो माइनस टी है ये क्या जाएगा? प्लस t। आगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। फिर हमें चाहिए एस ए टी का वैल्यू, हमें लास्ट में चाहिए एस ए टी का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू हमें चाहिए। जहां पे इक्वेशन 2 में हमें ये पुट करना है, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 3 क्या है? यह है इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है? पुट किस में करना है? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। जहां पे s है वहां पे हमें पुट क्या करना है? 3 प्लस t। हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट s के बदले क्या लिखेंगे? 3 प्लस t ब्रैकेट क्लोज प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको हम पहले मल्टीपल करेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे। कैसे कर सकते हैं ब्रैकेट को? 2 3 8 6 प्लस प्लस हो गया प्लस इंटू 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। हम लिखेंगे 2t प्लस 3t हो गया 5t इज इक्वल टू 36। ये जो यहाँ पे 6 है ये क्या जाएगा? इसको इज इक्वल टू के बाद -6 ट्रांसपोज होके ये क्या आएगा? -6। 5t इज इक्वल टू 30, t का वैल्यू क्या आएगा? 30 डिवाइड बाई 5, t इज इक्वल टू 6। 5 1 5 6 t का वैल्यू क्या आया? 6। अब हमें t किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में। t इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 3 क्या है? s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस t का वैल्यू क्या है? t इज इक्वल टू 6 किस में पुट करेंगे? इसमें 3 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6, s का वैल्यू क्या आएगा? 9। 3 प्लस 6 हो गया 9। s किसके बराबर है? 9 के बराबर। t किसके बराबर है? 6 के बराबर। हमें किसका वैल्यू चाहिए था? s एंड t का।
क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहाँ पे गिवन है जो हमने क्वेश्चन लिखा है ऑलरेडी 3x - y = 3, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। 9x - 3y = 9, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। हमें इन दोनों में से इक्वेशन को लेना है जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में लिया। टेक इक्वेशन, हम लेंगे इक्वेशन 1। टेक इक्वेशन 1 वी गेट, टेक इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 को हम लेंगे 3x - y = 3, 3x = 3। ये जो -1 है -y है, ये क्या जाएगा +y। x का वैल्यू क्या आएगा 3 + y = ये जो मल्टीपल है ये क्या आएगा डिवाइड। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 3। हमें इक्वेशन 3 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 ये है, किस में पुट करना है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है 9x - 3y = 9। जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें ये पुट करना है, ये 3 + y / 3। 9 को ऐसे रखेंगे ब्रैकेट, x के बदले क्या लिखेंगे हम 3 + y / 3, 3 + y / 3 ब्रैकेट क्लोज, और -3y = 9। हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 1 r 3 3 r, फिर इस 3 के साथ 3 के मल्टीप्लाई, 3 × 3 हो गया, 3 × 3 हो गया 9 + 3y, और क्या बचा -3y = 9 +3y -3y, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा। जब वैल्यू नहीं आएगा तब हम इस इक्वेशन को ऐसे ही रखेंगे, फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। जब हमारे पास y का वैल्यू ही नहीं होगा या x का वैल्यू नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास हमेशा क्या चाहिए x एंड y का वैल्यू। इस इक्वेशन में हमें जब y ही 0 आ गया, यहाँ पे +3y आ गया, यहाँ पे -3y आ गया, तब हम कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास x या y का वैल्यू ना हो। हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इस क्वेश्चन में जो x एंड y फाइंड हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे y एंड x का वैल्यू 0 आ गया।